सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पाल चित्र शैली। तो पाल चित्र शैली है ना, पहले मैं समझा देती हूँ क्या होती है। जो पाल चित्र शैली ना, वो भी जैन चित्र शैली के साथ है ना प्रारंभ में आई थी। जो ये पाल चित्र शैली है ना वो भी जैन के साथ प्रारंभ में आई थी, पर जैन चित्र शैली पश्चिम में है और पाल चित्र शैली पूर्व में। जो जैन चित्र शैली थी ना वो राजस्थान में पनपी थी और पाल चित्र शैली ना भारत के पूर्वी भाग में पनपी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और जो है ना पाल चित्र शैली के जो शिष्य और तीर्थयात्री यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने आते थे ना, वो या तो जैसे नेपाल, श्रीलंका यानी दक्षिण और पूर्वी एशिया से आते थे। ठीक है ना, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, ये इतनी दूर दूर। जो पाल चित्र शैली ना उसमें ना एक परंपरा हुआ करती थी। अगर शिष्य आता है ना शिक्षा सीखने, तो फिर वो अपने साथ है ना एक पीतल का है ना कुछ भी आकृति लेके जाता था, एक नमूने के लिए कि हमने ना बुद्ध से शिक्षा ग्रहण की है। ऐसे एक प्रकार का सबूत लेके चल जाता था, पीतल का, यानी पीतल की आकृति लेके जाता था। और जो है ना पाल चित्र शैली है ना, उसके दो विद्यालय थे, एक तो नालंदा और एक विक्रमादित्य। ये दो इतने यानी कि फेमस थे कि ज़्यादातर तीर्थयात्री और शिक्षक यहाँ पे ही आते थे शिक्षा ग्रहण करने। तो अब पूरा का पूरा इधर पढ़ो एक बार। जैन पुस्तकों की तरह 11वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में पाल चित्र शैली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, जैन चित्र शैली की तरह ही थी, यानी कि हस्तलिपि, पांडुलिपि वही सब इसके अंदर भी थे। और है ना नालंदा और विक्रमादित्य थे ना, वो यहाँ के सबसे प्रमुख केंद्र थे कला और शिक्षा के। ठीक है, और यहाँ के है ना यहाँ पर एक खंडित यानी कि इतने सारे ताड़ के पत्र मिले और उसके ऊपर है ना इनका प्रिय देवता थे एक, जिनका नाम था ब्रज नारायण। उनके चित्र सदैव बनाए जाते थे। और एक बुद्ध की शिक्षा, अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते तो ताड़ के पत्तों पे ही करते थे, क्योंकि उस टाइम पे है ना 14वीं शताब्दी में कागज का आरंभ हुआ था। मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेलिंग वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके देख लेना। हाँ, तो इधर देखो, यहाँ पे असंख्यक ताड़ के पत्ते मिलते हैं जो कि बुद्ध की शिक्षा और जिसके ऊपर ब्रज नारायण या ये देवता है उनकी पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। पांडुलिपियों के ऊपर भी है ना मैंने एक मस्त सी वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना। और है ना जो ये केंद्र है कि ये केंद्र नालंदा और विक्रमशिला, यहाँ से है ना पीतल के आकृतियाँ लेके चल जाते थे बच्चे लोग यादों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया था मैप में, ये मैप मान लो एक बार के लिए। तो इधर से है ना यहाँ पे जैन चित्रशैली, यहाँ पूर्व में वो पाल चित्रशैली, और दक्षिण और पूर्वी एशिया से यहाँ से छात्र आते हैं क्या करने, शिक्षा ग्रहण करने, बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने। तो यही लिखा हुआ है, देखो एक बार। दक्षिण पूर्वी एशिया के तीर्थयात्री तथा विद्यार्थी आगे शिक्षा सीखने आते हैं और अपने साथ पीतल की आकृति और बुद्ध की शिक्षा का एक नमूना ले जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी बताया था कि जो पीतल की आकृति है ना ये दो क्षेत्रों में बना करती थी। ठीक है, विक्रमाशील और नालंदा, ये दो केंद्र हैं शिक्षा के। आगे देखो यहाँ पे मुख्य केंद्र। अब है ना ये सारी है ना एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे, तो सुनो पहले। जो सबको पता है कि अभी आगे बढ़ गया, पाल चित्र शैली का जो आरंभ है ना वो 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और 11वीं शताब्दी में हुआ तो दक्षिण पूर्वी एशिया से लोग बाग आने लगे, और लोग बाग आने लगे तो वहाँ के लोग है ना, यानी कि कोई तो शासक करने वाला होगा ही ना। जो दो क्षेत्र थे नालंदा और विक्रमशील, वहाँ का कोई शासक तो होगा ना, है ना। और अगर ये सब होगा तो वहाँ का एक विशिष्ट उदाहरण भी होगा। तो ये सारी डिटेलिंग है ना ऐसे लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर को इतने यानी कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हारे पैराग्राफ पढ़ने में। तो देखो जो मुख्य केंद्र थे ना, वहाँ से नेपालियन, साय, तिब्बत, म्यांमार, बर्मा, ऐसे ही श्रीलंका, यहाँ की है ना एक विशिष्ट कलाकृति का उदाहरण है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञान परमपिता। ये है जो कि ना एकदम इतनी शानदार सी है ना, भी रुको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ की है ना एक विशेषता हुआ करती थी, जो शांत रंग होते थे ना, यानी कि ये नीला है, भड़कीले रंग तो लाल कलर के होते हैं, तो ऐसे शांत रंगों के मध्य है ना एक लहरदार यानी कि ऐसे लहराती हुई रेखा बना दी जाती थी, जो कि यहाँ की विशेषता थी। और अष्टाम सहस्त्र प्रज्ञान परमपिता है ना, जिसे है ना बुद्धि की प्रवीणता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण है। ये देखो पहले ये चित्र देख लो, ये है, इसका नाम है अष्टासहस्त्रिका प्रज्ञान परमपिता। ठीक है, ये यहाँ का विशेष उदाहरण है। और इसके अंदर पता है क्या, ये देखो जैसे मैं बता रही थी ना, एक शांत रंगों के मध्य वो लहरेदार रेखा है। ये देखो ये ऑरेंज से रंग दिख रहे हैं ना, इसके मध्य ये देखो ये जारी लहरेदार रेखा है, ये इसके वस्त्र में जारी लहरेदार रेखा है, ये जारी लहरेदार रेखा है, ये ऐसे ऐसे
यानी पीला रंग शांत रंग होता है ना, ऐसे शांत रंगों के बीच में लहरेदार और गतिशील रेखाएं जाती है, जो कि यहाँ की विशेषता और विशिष्ट उदाहरण है बुद्धि की प्रवीणता, जिसे कहते हैं अष्टाम सहस्रज्ञाम परमपिता। ठीक है, पाल शैली का अंत 13वीं शताब्दी में हो गया था, ये याद रखना, और 11वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और जो मैंने बताया था ना वहाँ का कोई शासक तो होगा, तो रामपाल था वहाँ का शासक। ठीक है, और 15वीं शताब्दी में है ना यहाँ पे नालंदा की इसने स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, या फिर मठ बोलते थे वैसे तो, लेकिन हाँ जैसे जैसे अपन आगे ना बंगाल की कला के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर नालंदा और विक्रमाशील विद्यालय लिखा हुआ आएगा। ठीक है, हाँ तो आपके लिए ना ये 4-5 क्वेश्चन है, जिसके इसने ये ना क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो इधर, पाल शैली की शिक्षा की कला के केंद्र कौन कौन से थे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बता देना, शैली किन देशों में फैली थी, ताड़ के पत्तों पर किसके चित्र बनाए जाते थे। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पहले चैप्टर में से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का लघुत्तरात्मक, या फिर अति तो आएगा ही। ठीक है, ओके बाय।